डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। प्रेरितों के काम 5वीं अध्याय का 3रा वचन। पत्रस ने कहा, हे अनन्या, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। प्रेज़ द लॉर्ड। ये घटना हम सबको अगर जानना है तो उसका पहला वचन से हमें सीखना होगा। पहला वचन में क्या लिखा है? अनन्या नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची। सुनिए, हनन्या और उसकी पत्नी का नाम है सफीरा। इन दोनों ने क्या किया? मिल करके कुछ भूमि बेची। उसका मतलब बहुत सारे जमीन इनके पास है। तो कुछ जमीन इन्होंने क्या किया? बेचा। उस समय ऐसा एक सिस्टम चल रहा था, यानी सिस्टम नहीं है, उस समय आत्मा के अनुसार एक काम चल रहा था। प्रेरितों की काम 2रा अध्याय का 43 वचन पढ़िए। 43। और सब लोगों पर भय छा गया। हाँ। और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों की द्वारा प्रकट होते थे और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे। और उनकी सब वस्तुएं साझे में थी। अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच कर जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी के घर में कोई भोजन नहीं है तो भोजन लेकर देता था। किसी के घर में कोई कमी नहीं तो उस कमी का पूरा करता था। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, परमेश्वर का प्रेम यही है कि किसी का अगर कोई कमी है उस कमी को देखना। हमें आपस में वो प्रेम था। केवल चर्चों में आकर तालियां बजाकर ढोलक बजाकर गाना नहीं होती थी। विश्वासियों की जरूरतों को देखते थे। अच्छे अच्छे विश्वास लोग थे। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम देखे जाए तो जिनके पास है वो 1 रुपया किसी को देता नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी का आपस में विश्वासी लोगों का कम्युनिटी को देखने के एक समय था। वहां लिखा है, वो उसका 4 का 36 वचन पढ़िए। यूसुफ नाम साइप्रस का एक लेवी था। उसका 4 का 33 से पढ़िए। 34 से पढ़िए। उनमें कोई भी दरिद्र ना था। सुनिए, उनमें कोई भी दरिद्र नहीं था। आज हमारे विश्वासी लोग क्या बोलते हैं? आर्थिक कमी घटी। कोई भी कलीसिया में देखे जाओ वो क्या कहते हैं? फाइनेंशियल प्रॉब्लम। मैं आपको कहता हूं, जो देशवांश नहीं देते उनमें क्या आता है? फाइनेंशियल प्रॉब्लम। अभी किसी का, कई लोगों ने मेरे को फोन करके बोलते हैं बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम, लेकिन 50,000, 40,000, 35,000 और 1 लाख रुपए कमाने वाला जो लोग क्या कहते हैं? फाइनेंशियल। मेरे प्रियो, मेरा और आपका जीवन में परमेश्वर को देने का समय हम क्या करना है? सागी समय परमेश्वर के क्या करना है? देना है। तो उनमें कोई क्या नहीं था? दरिद्र नहीं था। पढ़िए एक बार, जोर से पढ़ो। उनमें कोई भी दरिद्र ना था। उनमें कोई भी दरिद्र नहीं था। जो प्रभु के लिए देते हैं वो कोई भी दरिद्र नहीं होंगे। कितने लोग विश्वास करेंगे? हालेलुया। जो प्रभु के लिए देते हैं उनमें कोई भी दरिद्र नहीं है। फिलिपियों की कलीसिया के बारे में जब हम पढ़ते हुए, फिलिपियों की कलीसिया लोग कमी घटियों में भी प्रभु को क्या करता था? देता था। पढ़िए नीचे।
उनमें कोई भी दरिद्र न था। हाँ। क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे, जिनके पास भूमि या घर थे और घर थे, वे उनको बेच कर बिकी हुई वस्तुओं को दाम लाते, प्रेरितों की पाँव पर रखते थे। इसलिए प्रेरितों के पास रखता था, वो सीधे पास्टर की जेब में नहीं जाएगा। कहां नहीं जाएगा? पास्टर की जीप में, पास्टर की पॉकेट में जाने के लिए नहीं है। हाँ, और जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी। आजकल दूसरा काम चालू हो गया। क्या चालू हो गया? जो पास्टर को पैसा मिलते हैं, पास्टर आजकल क्या करते हैं? आजकल पास्टर लोग क्या करते हैं? इंजीनियरिंग कॉलेज चालू कर देते हैं। अपने नाम से क्या कर देते हैं? इंजीनियरिंग कॉलेज चालू कर देते हैं। अपने नाम से महंगी महंगी गाड़ियां ले लेते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वासी होंगी, हमें जो 10 रुपया 5 रुपया जो विश्वासी लोग जो ऑफरिंग देते हैं, उस पैसा लेकर हमें पादरी लोग क्या करते हैं? कुछ पादरी लोग क्या करते हैं? महंगी महंगी गाड़ियां, महंगी महंगी मकानों में महंगी महंगी इंजीनियरिंग कॉलेज अपने नाम से शुरू करते हैं। उसके लिए नहीं है पैसा। पैसा इसलिए है जो विश्वासी गरीब है, जिनमें खाने के लिए भोजन नहीं है, उनको देने के लिए है। अपने पॉकेट मोटापा करने के लिए नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़िए नीचे। और जैसी जोर से पढ़ो। और जैसे जिसे आवश्यकता होती थी, जैसे आवश्यकता होती थी, उसके अनुसार हर एक जो पैसा बांट दिया करते थे। प्रेरितों की वहां पर लिखा है, प्रेरितों की पाव में इसलिए जो पैसा रखते थे, जिनमें कमी घटियां है उनको लोग क्या करते थे। लेकिन एक अच्छा धमाका वाले की विश्वासी परिवार रहते थे, लालची परिवार था। उनका नाम है हनन्याह और सफीरा। वो सफीरा आंधी जी थोड़ा तेज थी, सफीरा आंधी थोड़ा तेज थी। अरे क्या देना है पादरी को पैसा, क्या देना है चर्च में पैसा? उसका 5 का दिया है, 5 का पहला वचन में लिखा है। हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची। हाँ, और इसके दाम तो अंकल ने जाके पूछा सफीरा से, है भूमि भेजेंगे? तो दोनों मिलके क्या किया? भूमि भेजा। हाँ, और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा। हाँ, उसके से कुछ इन्होंने क्या कर दिया? गड़बड़ी कर लिया। रख छोड़ा। और ये बात प्रभु की कामों में क्या करते हैं हम? बहुत गड़बड़ियां करते हैं। जब हम हमारे लिए कपड़ा खरीदने जाते हैं, पैसा नहीं देखते, है ना? अभी बोलते कोई चर्च के लिए हम बोलते हैं, आपको मालूम है केरल में, इधर देखिए, केरल में एक पादरी साहब एक जगह पर जा रहे थे, एक चर्च में। वो चर्च में जा रहे थे, वो चर्च में वो मकान में जा रहे थे। वो किराए का एक मकान था, यानी बहुत बड़ा हॉल था। वहां पर क्या नहीं है? चर्च के लिए क्या नहीं है? जमीन नहीं है। तो पादरी साहब बीच में बैठ गया, क्योंकि पादरी साहब बीच में बैठ गया, दोनों तरफ दोनों विश्वासी बैठ गया। वो पादरी साहब जो है गेस्ट स्पीकर था, यानी प्रचार के लिए आया चर्च में। तो बगल में बैठे हुए थॉमस प्रेयर करने लगा, प्रभु जी तू चर्च के लिए साल क्या दे? जमीन दे। तो दूसरी बगल में बैठे हुए जोसेफ ने प्रेयर किया, प्रभु इस साल तू जमीन दे। पादरी साहब प्रचार के लिए खड़े हो गए, बोला ए थॉमस, तुम कई सालों से प्रेयर कर रहे हैं ना चर्च के लिए जमीन दे। ये जोसेफ तुमने प्रेयर कर रहे हैं। थॉमस से पूछा तुम्हारे पास कितना जमीन है? मेरे पास 10 बीघा जमीन है। और जोसेफ से पूछा तुम्हारे पास कितना? मेरे पास 20 बीघा जमीन है। आज कई लोग क्या करते हैं, कई लोग मेरे को बोलते हैं किसी से उधार मांगो, किसी से। मैं कहता हूं परमेश्वर की भवन की निर्माण के लिए लोग क्या करते हैं? रोते हैं, मेरे पास क्या नहीं है? पैसा नहीं है। अपनी जरूरतों के लिए 1-1 लाख रुपया खरीदते हैं। अगर आज हमें भी जमीन नहीं है, 5 लाख रुपया 6 लाख रुपया की जमीन खरीदने के लिए हमारे पास क्या नहीं है?
पैसा नहीं। वर्षों से हम किराए के मकान में रहते। अगर हम सब कंधे में कंधे मिलाकर एक साथ अगर हम कोशिश करेंगे तो क्या यहाँ चर्च नहीं बन सकता? पैसा। लेकिन ये सफीरा इन्होंने क्या किया? कुछ जमीन रख छोड़ा। क्यों रख छोड़ा? नीचे पढ़ो। और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी। हाँ। और उसका एक भाग लेकर प्रेरितों के पांव, क्योंकि परमेश्वर की भवन में यानी दशमांश प्रभु को लोगों में देने के लिए हमेशा लोग क्या करते थे? कुड़कुड़ा करते थे। क्या करते थे? कुड़कुड़ा करते थे। मेरा माँ बाप जब उनकी केरल में वो चाय पत्ती की बगीचे में जब काम करते हैं, करने का समय है, उनका जो तंगा मिलने के बाद सबसे पहले लेकर प्रेयर करके पासवान को जेके वो क्या करते थे? देते थे। मैंने कुछ विश्वासियों में, कुछ पासवानों में भी ये हमेशा देखा कि परमेश्वर को देने के लिए बोलते हुए उनके मुंह में क्या होता है? थोड़ा कालापन आ जाता है। लेकिन मेरे प्रियो, ये अनन्यास ने, सफीरा ने क्या किया? पढ़िए नीचे। बाइबल काय के लिए है? पढ़ने के लिए। लेकिन पढ़ो। अनन्या नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची। हाँ। और उसके दामों में कुछ भूमि मतलब एक दो जमीन बेचा होगा। हाँ। अरे वो सफीरा ने क्या किया? रेलवे स्टेशन के पास में 2 बीघा जमीन था, वो 2 बीघा जमीन उन्होंने क्या किया? बेच दिया। हाँ। और किसको बेच दिया? विलियम को बेच दिया। हाँ। और उसके दामों में से कुछ रख छोड़ा। हाँ। और यह बात कुछ दाम निकाल कर चुपचाप में उन्होंने क्या किया? तो उनका पास्टर का नाम क्या था? पतरस। पतरस पास्टर था। हाँ। पढ़ो। यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी। हाँ। और उसका एक बाग सुनिए, वहां लिखा है उसका बाग, उसका पत्नी भी ये बात जानती थी। अनन्यास ने कहा नहीं, हम ये पूरा पैसा देकर कलीसिया में दे देंगे। सफीरा आंटी ने बोला, है तुम्हें दिमाग नहीं है? आजकल महंगाई है, आजकल इतनी परेशानी है, पास्टर को देना क्या जरूरत है? चर्च में देना क्या जरूरत है? थोड़ा बेटी के नाम में क्या कर देंगे? बच्चों के नाम में क्या कर देंगे? फिक्स्ड डिपॉजिट डाल देंगे। क्या कर देंगे? फिक्स्ड डिपॉजिट, एफडी डाल देंगे। हाँ। और उसका एक बाग लाकर प्रेरितों के लेकिन उसकी पत्नी जानती थी इसका पूरा मूल जड़ कौन है? पत्नी सफीरा आंटी जी। सफीरा ने बोला हर पत्नी नहीं है, कुछ पत्नियां हैं, कुछ पतियां हैं। वो सफीरा ने बोला इतना प्रभु को देने का क्या जरूरत है? मेरे प्रियो, प्रभु का नाम का पैसा लूटना नहीं है। बाइबल में लिखा है, प्रभु ने कहा तुम मुझे चोरी करते हो। क्या करते हो? चोरी करते हो। मैं ये विश्वासी नहीं है केवल। पादरी चोरी करेगा तो अगर पादरी दशांशी नहीं देगा तो प्रभु क्या करेगा? पादरी का पैसा ले लेगा। अगर विश्वासी चोरी करेगा तो विश्वासी का पैसा। मलाकी की किताब में क्या लिखा है? मलाकी की किताब में पढ़ो। मलाकी की किताब नहीं है बाइबल में। सारे दशमांश नंबर बताओ। इनका 10 3 का 10। सारे दशमांश भंडार में ले आओ। मलाकी 3 के 10 में लिखा है सारे दशमांश भंडार में ले आओ लाओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। भोजन वस्तु रहे। कौन सोचता है परमेश्वर की भवन के लिए? मैं जब 9 साल का था, 8 साल का था, मैं मेरे चर्च के लिए बहुत मेहनत करता था। सवेरे जाते थे, चटाई बिछाते थे। बहुत बड़ा चर्च है, जितने बिछावो कम नहीं पड़ता क्योंकि इतना लंबा चर्च है। उसके बाद चर्च का सारे टेबल साफ करता था। चर्च में कोई कमी है तो हम लोग लेके देते थे। हमारे घर में सारे पास्टर्स आते थे, वहां रहते थे, वहां रहने का कमरा हम लोग तैयार करते थे, उनको भोजन देते थे, सब कुछ करते थे। परमेश्वर की भवन, परमेश्वर की भवन, परमेश्वर की भवन। फादर लोगों के साथ विजिटिंग में जाया करता था।
जो सीएनए का फादर लोगों के साथ, तो हमेशा मेरा मन में एक ही विचार है, चर्च 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 चर्च। आधा टाइम भी, क्योंकि इधर देखिए मेरा घर थोड़ा हाइट में ऊपर है, तो मेरा घर से पादरी फादर का घर देख सकता है। तो मैं जो फादर की घर में जो टैंक होते हैं वो साफ किया करता था, जो फादर और मिसेस बाहर रहते थे वो मेरा घर में मेरा माँ बाप सब देखते थे, वहां से आवाज देता था बेटा आजा। इतनी ज्यादा परमेश्वर की भवन, प्रभु की भवन। आज परमेश्वर की भवन को छोड़कर लोगों ने बैंक भवन बना दिया, प्रभु को छोड़ दिया, प्रभु को देना छोड़ दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। नीचे क्या लिखा है? और सेनाओं का यहोवा यह कहता है, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, ऐसा करके मुझे परखो, सारे देशांश भंडार में लाओ, कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए। सुनिए, जो दशांश देते हैं उनकी जीवन में कभी भी क्या नहीं होगा, कमी नहीं, गड्डी नहीं। जो दशांश देने के लिए हम आकर पास्टर के पास आकर देखते हैं, प्रार्थना करते हैं, हम सोचते ये साधारण बात नहीं है, इसके द्वारा हमारा कमी की टेको परमेश्वर क्या करेगा, पूरा करेगा। वहां लिखा है तुमने मुझे धोखा दिया है। हाँ, 6-7 भूल गया पढ़ने के लिए। हाँ, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब के संतान तुम नष्ट नहीं हुए। हाँ, पढ़ो। अपने पुरखाओं के दिनों में तुम लोग मेरी विधियों को हटते आए हो, उनका पालन नहीं करते। आमें नीचे लिखा है, हाँ, मेरी ओर फिरो। क्या मनुष्य परमेश्वर की धोखा दे सकता है? पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो। आमिर तो भी पूछते हो तुमने किस बात की तुझे लूटा है, देशांश और उठाने का बेट में। तो कई लोग क्या करते हैं, देशांश और बेट में परमेश्वर को क्या करता है, धोखा देता है। तो अनन्यास ने भी, सबीरा ने भी क्या किया, उठाया। बेड क्या किया, उठाया। अभी 5वीं अध्याय, प्रेरितों की काम 5वीं अध्याय में आएंगे। पढ़ो। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले? ये उन्होंने पूछा, उसका एक भाग लेकर प्रेरितों की पाँव में क्या करते थे, रेख दिया, थोड़ा से रेख दिया। पतरस ने पूछा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बातें क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले? परमेश्वर की देशांश बेड़ उठाने वाला कई लोग क्या करते हैं, पवित्र आत्मा से क्या करते हैं, झूठ बोलते हैं। क्या करते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड।